नमस्कार दोस्तों, नवोदय स्टार्स के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो सौरभ सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप अपना इंट्रोडक्शन दें एक बार। पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा कि आप हमारे संस्थान मॉडल्स एकेडमी अलवर पधारी। जी। तो मैं 2005 JNV छोकरवाड़ा भरतपुर से पास आउट हूँ। जी। बेसिकली मैं जो मोस्ट बैकवर्ड इलाका है राजस्थान का मेवात, उसके कामा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। 1998 में नवोदय में इंटर किए थे, उसके बाद 2005 में 12th किए, फिर NIT से बीटेक करने के बाद 2010 से कंटिन्यूसली जो है IIT और नीट की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और इस टीचिंग फील्ड में हूँ। और आई थिंक करीब 3-4 हजार बच्चे जो है हम मेरे से पढ़े हुए IIT NIT और नीट क्वालिफाई कर चुके हैं। जी, आपने बताया सर कि आप मॉड्यूलस कोचिंग यहाँ पे चला रहे हैं। मैं इस बारे में जानना चाहूंगा कि आपने इस मॉड्यूलस कोचिंग की जब नींव रखी, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले मैं आपके गांव की स्टोरी आपसे जानना चाहूंगा। बेसिकली देखिए, 1998 में नवोदय जो भरतपुर है उसका पहला बैच था हमारा जी। और उस समय ये होती थी गांव में बात, भाई नवोदय चला गया तो मतलब नौकरी लग के निकलेगा। जी। तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि कामा तहसील से 1998 में भरतपुर जो सिलेक्ट हुए बच्चे, उनमें मैं अकेला बच्चा हूँ। जी सर। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फिर गांव से जब नवोदय आए तो एक देखा कि यार यहाँ तो अपने लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, लाइट है, इनफैक्ट लाइट पूरी 24 आ रही है, गांव में नहीं मिलती थी, टेबल चेयर पढ़ने के लिए मिलते थे। जी। तो वहां से कभी पीछे नहीं देखा। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े थे, उसके बाद बहुत मेहनत की। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो 10th का टॉपर भी था। जी। मिठाई भी मैंने खिलाई थी, लेकिन रिचेकिंग में जो हमारे बैचमेट थे हरिओम, उसका 1 नंबर बढ़ गया तो बोर्ड में उसका नाम है। तो मेरा पहला बैच है, तो उसमें 2005 में मेरी 10th 3 में किया है, तो उसमें 88.6% है। जी। तो ये कि बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी थी, भाई गांव से आ रहे हैं, नवोदय जा रहे हैं, तो जो सोसाइटी में वापस जाएंगे तो उनका ये जो फेथ है ये टूटना नहीं चाहिए। जी सर। तो मैंने हमेशा इसके लिए काम किया। 10th के बाद IIT की, मतलब 12th करने के बाद IIT की तैयारी की। फिर शुरू से था कि हमारे बहुत सारे साथी, जो मैं हरिओम नाम लिया, चंद्रशेखर, ये सारे बच्चे जो है नेवी या इंडियन एयरफोर्स में चले गए 10th के बाद। लेकिन मैं बहुत वीक फैमिली से था, उसके बावजूद लेकिन विल पावर बहुत अच्छी थी, कुछ बड़ा करेंगे जीवन में। तो मैं बीटेक किया, NIT से बीटेक किया। उसके बावजूद फिर वहां से पता लगा कि यार इस जो कोटा ये में आप पढ़ाते हैं तो अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, तो मैं सीधा रेजिडेंस कोटा ज्वाइन किया। फिर मैं सीकर की तरफ मूव कर गया। सीकर मैट्रिक्स में रहा, उसके बाद फिर मैट्रिक्स से हम लोगों ने मॉडल्स की शुरुआत की। जी सर। और 5 साल हो गए इस जर्नी को, और डे बाय डे अपन अचीवमेंट्स हासिल करते जा रहे हैं। जैसे इस बार हमारा जो रिजल्ट आया, अभी 2 दिन पहले आया है जी, उसमें हम लोगों की जो अलवर सिटी में फर्स्ट रैंक है। इनफैक्ट बड़ी अच्छी बात यह है कि जो वो बेटा है हमारे यहाँ से लव डबास जो टॉपर है, वो राकेश चौधरी भाई साहब है, 1995 JNV खेरतल के, उनके बच्चे हैं, और पिछले 4 साल से हम लोगों के पास ही थे। तो हम लोग जो है ना, कोटा के जो समतुल्य शिक्षा जो है अलवर में को प्रोवाइड कर रहे हैं। जी सर, आपने बताया कि आप बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, पर जैसा हम बताने पर लोगों को देखते हैं वो इतना सरल नहीं होता है। तो मैं उन बातों पर भी चर्चा करना चाहूंगा कि जब आप कोटा के लिए गए तो उस समय आपके सामने कौन कौन सी परेशानियां आई, कौन सी कठिनाइयां आई, जिनका सामना करते हुए आप आगे बढ़े और आज यहाँ पर पहुंचे हैं। सर सुरेंद्र भाई, सच्चाई तो ये कि कठिनाई तो कभी आई नहीं, मतलब गाइडेंस रहा। हमें तो कहीं पता लग गया ना, मतलब IIT नाम कहाँ से सुना कि 10th के बाद हम लोग ट्यूशन कर रहे थे जी। तो एक भैया थे, शायद अभय नाम था उनका, तो वो पढ़ते रहते। उन्होंने यार आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा IIT कर रहे हैं। तो हमने कहा इसी को करेंगे। तो हम IIT की तैयारी किए, फिर उधर चले गए। फिर जब कोटा आए तो हमारे एक गुरु थे, इनफैक्ट वो भी नवोदय के थे, शिवप्रताप रघुवंशी नाम है, अभी भी रेजिडेंस में HOD हैं। जी सर। तो उन्होंने कहा कि यार केमिस्ट्री में आओ, इसमें अच्छा स्कोप है, तो केमिस्ट्री में चले गए। उसके बाद जो है हायर पैकेजेस पे, खूब बड़े बड़े पैकेजेस पे काम किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे टीचिंग में कोई समस्या आई है। मतलब इनफैक्ट हमेशा जो अपने सीनियर्स रहे हैं उनमें कई सारों के नाम है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, गंगाधर सारण जी, अजय पाल लांबा जी, इन सब लोगों का भी सीकर में जब रहा हूँ खूब गाइडेंस रहा है। और मेरा मैं इंटरनली मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 100% जो है ना शिक्षक में जो गुण होने चाहिए वो मेरे अंदर है। जी सर, मैं इस बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि आप चाहते तो बहुत अच्छे पैकेज पे आप काम कर रहे थे, आपने बताया, तो आप इसको छोड़ करके एजुकेशन में ही आपने क्यों चुना आना? इसके अलावा और भी काम थे आपके करने के लिए?
सर इनफैक्ट मैं भी, जो एक ड्रीम होता है ना, पहले ये ड्रीम था कि अपन यूपीएससी की तैयारी करेंगे जी। फील्ड में आए थे, इसमें यूपीएससी के लिए आए थे। जी सर। फिर बीच में 2014 में भी मन बना कि 15 में मन बना कि यूपीएससी के लिए चले जाते हैं। जी। फिर जो हमारे सीनियर्स हैं, जो पहले भी नाम लिए मैंने, कई सबने समझाया कि यार सौरभ, आपको ऐसा लगता है कि आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओगे आप समाज सेवा कर पाओगे। जी। उन्होंने मुझे कंप्लीटली डिनाई किया कि अगर आप जो कर रहे हो ना, ये आप एडमिनिस्ट्रेशन में कर ही नहीं सकते हो। जी। तो उनका जो गाइडेंस था कि भाई आप शिक्षा में अच्छा कर सकते, मैंने वो किया है। आप अगर मैंने बच्चे पढ़ाए उनका फीडबैक देखोगे तो बच्चे, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मतलब मैंने उनको बहुत हेल्प की है। जैसे शेखावटी क्षेत्र में मैं 3 साल रहा हूँ, तो वहां का पूरा सीकर में भी लोग जानते हैं कि नहीं यार, मैं ट्रूली अच्छे से काम किया हूँ बच्चों के लिए। मेरा मन है, मतलब शिक्षा ही समाधान है हमारी, ये शुरू से टैगलाइन थी। और इनफैक्ट अभी जब राहुल गांधी जी आए थे, तब हमारी किसी के थ्रू बात हुई कि भाई वो शिक्षा पे बात करना चाहते, हमें उन्होंने चूज किया, तो हमारा तब भी टैगलाइन थी शिक्षा ही समाधान। इनफैक्ट हम लोग तो उस रीजन से हैं कि जो ऑलरेडी बहुत बदनाम है। मतलब मेरे पास तो 2 चीजें हैं, मैं एक जो नेगेटिव इमेज मुस्लिम, दूसरी फिर एरिया कामा मेवात जो ऑलरेडी बदनाम, तो वहां से निकल के हम लोगों को ये था कि नहीं, इस एरिया की, इस कम्युनिटी की इमेज को सुधारेंगे। जी सर। तो उसी पे वर्क कर रहे हैं। एजुकेशन में मुझे कभी भी कोई चैलेंज नहीं आया है। मेरे को पूरा मतलब भरोसा है कि आगे आने वाले समय में हमें एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के लिए जाना जाएगा, इस देश के अंदर जाना जाएगा, मेरा इतना विश्वास है, और बिल्कुल अच्छा करेंगे। जी सर, मैं कल रिजल्ट देख रहा था, जब जेईई मेंस का रिजल्ट आया तो उसमें काफी कुछ आपका अच्छे अचीवमेंट्स हैं आपके। मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि आपके कितने बच्चे सेलेक्ट हुए और क्या क्या उनके परसेंटाइल रहे सर? सर देखिए, इस बार जो है हम लोगों के 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके 99 से अबव परसेंटाइल हैं जी, और जो विद 12th हैं सारे बच्चे जो हैं, और टोटल 47 बच्चे ऐसे हैं, 47 अराउंड ±1 हो सकता है कि जो जिनके 90 परसेंटाइल से ऊपर हैं। आप ये मान के चलिए कि हम अलवर जैसे छोटे शहर में लगभग 130-120 बच्चे हमारे पास जो है एग्जाम अपीयर होते हैं। मतलब जो पढ़ रहे हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, इसलिए मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ। तो करीब अराउंड 38-40 बच्चे IIT NIT चले जाते हैं जी। तो हम लोग जो है, अब जैसे इस साल हमारा बड़ा अचीवमेंट ये है कि हम लोग जो है फर्स्ट रैंक पे हैं इसमें IT के क्षेत्र में। अब हम लोगों का नीट में भी हम लोगों का धीरे धीरे अच्छा नाम हो रहा है सर। जी सर। और आपको मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है कि जब भी नीट, जेईई, PMT इसकी बात करते हैं हम, तो लोग कोटा की तरफ दौड़ते हैं, और कोटा की तरफ आप जाएंगे तो आपको मोटी ताजी फीस वहां पे देनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको अकोमोडेशन की कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा आप अलवर में ऐसा क्या कर रहे हैं कि बच्चा कोटा ना जाके आपके पास आए? क्या खूबियां हैं सर आपके पास? सर देखो, हमारी जो बेस्ट जो मैं कह सकता हूँ, जो हमारी टीम है, मतलब हम लोगों की जो टीम है ना जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप इंडिया की किसी भी इंस्टीट्यूट से कंपेयर कर रहे हो उससे अच्छी ही मिलेगी। मतलब एक बैच की आप कंपेयर करोगे तो उससे अच्छी टीम है हमारे पास। हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और देखिए, दूसरा ये है कि जैसे जो बच्चा है यहाँ घर पे रह के तैयारी करता है, तो उसको होम सिकनेस, जो जैसे कोटा जाता है तो होम सिकनेस होती है, वो चीजें नहीं होती है। और देखिए, लोगों को क्या होता है कि एक भरोसा बनता है। कोटा का भरोसा बहुत लंबे समय में, मतलब 1992 के स्टार्ट हुआ, बहुत भरोसा है वो। तो हम अलवर का भरोसा धीरे धीरे कायम कर रहे हैं। तो हमारे पास लोग रुक रहे हैं और हम उनके विश्वास पे बिल्कुल खरा उतर रहे हैं सर। और सर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फीस भरने के लिए इतने समर्थ नहीं है कि इतनी फीस वो पे कर पाए, तो उनके लिए आपके क्या प्रयत्न है सर? देखिए, एक फिर से मैं कोट करना चाहूंगा, एक हमारे जो सीनियर हैं गंगाधर जी सारण, उनका एक लाइन है, वो ये कहते हैं कि इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स आर ATM मशीन्स, दे आर इमोशनलेस। तो बट मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे अंदर पूरे इमोशंस हैं, 100% इमोशंस हैं। मतलब मेरी एक जो वो है ना, नेचर है कि मैं ना झूठ बोल सकता हूँ, ना मैं किसी के साथ गलत कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कभी भी मेरी केबिन में कोई ऐसा बच्चा आया है तो मैं 100% उसकी 100% मदद किया हूँ। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बच्चा मेरे यहाँ से अगर नीडी है वो वापिस चला जाए, ये इम्पॉसिबल है सर, ये मेरे नेचर में ही नहीं है। इसको पब्लिकली कहना, एक इसको मार्केट में, मतलब इसको बिजनेस में कन्वर्ट करना, वो नेचर में नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास नवोदय के गोंदिया के बच्चे मेरे पास 100% फ्री पढ़ के IIT जा चुके हैं। आप मुरादाबाद के बच्चे मेरे पास पढ़ के, MP के बच्चे मेरे पास आते हैं। तो मेरे पास पूरे थ्रू आउट, जब कोई कहीं चर्चा चलती है ना कि यार मुझे नीड है, तो वहाँ ये यार सौरभ भैया के पास भेज, तो वो कर देंगे, कुछ ना कुछ एडजस्ट कर देंगे। ऐसा ही अब धीरे धीरे ये विश्वास अपने इस रीजन में है। लोग ये सोच यार अच्छा कर रहा है लड़का, और अगर मान लो किसी को गाइडेंस चाहिए, किसी भी कोचिंग पढ़ा है, तब भी हम अवेलेबल हैं। और जो अगर मान लो कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी होती है तो वो भी करते हैं। तो इसलिए देखो, समाज जब तक अपलिफ्ट नहीं होगा तब तक देश नहीं होगा। तो हम बिल्कुल इस पे काम कर रहे हैं कि हमें जो है शिक्षा में जो है अच्छा करना है। शिक्षा अच्छा होगी, सब चीज अपने आप मिल जाएंगी।
भाई हम मैं पैसे से कितनों की मदद कर सकता हूँ, 100 की कर सकता हूँ, 200 कर सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ा के तो लाखों लोग पढ़ा सकता हूँ मैं, और मेरे पढ़ाया हुआ बच्चा मैं 100% कह रहा हूँ आगे वो भी हेल्प करेगा। भाई मैंने आपकी हेल्प की तो आप 4 लोगों की हेल्प करोगे, तो ये जो चेन है इससे क्या है, समाज जुड़ता है। तो मेरा तो ये है कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और सर हमारे यहाँ पे जो शिक्षा का जो भी स्तर है, आप उसको अच्छा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई भी बच्चा ऐसा है कि जो नीट, जेईई, पीएमटी इसकी तैयारी करना चाहे, तो और उसको कोई किसी जगह पर जाने के लिए इसकी अवसर नहीं मिल पा रहा हो और वो हमारे चैनल पे आपको देख रहा हो, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर हमारे चैनल से? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि संदेश तो मैं ये देना चाहूंगा, अगर कोई जिसके अंदर टैलेंट है जी, उसको इस दुनिया का कोई भी चीज रोक नहीं सकती। जी सर। बट अपन सिर्फ बातें करें ना, कई बच्चे क्या होते हैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सर हमें ये नीड है, लेकिन जब आप उनसे बात करके देखो, उनके विचार देखोगे तो उस लायक है ही नहीं। जी। तो मेरा एक और है, मैं पार्शियलिटी नहीं करता हूँ, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा बाप हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे दूसरे हो, अगर वो डिजर्विंग है तो मैं उसको जरूर दूंगा। तो अगर कोई बच्चा डिजर्विंग है, इस लायक है, सच में उसके अंदर ये जिज्ञासा है कि नहीं, मतलब कि विल पावर है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप मेरे को कभी भी रेफर कीजिएगा, मैं जरूर हेल्प करूंगा और उसको अचीव भी कराऊंगा जो वो चाहता है। तो उस चीज का आप कैसे इसको रेक्टिफाई करते हैं सर, कि कोई बच्चा आपके पास तैयारी के लिए आता है और मुझे जेईई की तैयारी करनी है, पीएमटी की तैयारी करनी है, और वो असमर्थ होता है तैयारी करने में, फीस नहीं पे कर सकता है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कोई टेस्ट आपके यहाँ पे होता है या कैसे उसको आप करते हैं? कोई स्कॉलरशिप कैसे देते हैं सर आप तो ये मान लो कि हमारी जो बड़ी स्कॉलरशिप है ना, वो तो अपने जो एक नवोदय के जो टीचर्स हैं या वहां से पास आउट जो एलुमनाई है उनकी रिकमेंडेशन है जी। अगर मैं तो बिल्कुल कहता हूँ भाई, अगर मान लो स्कूल को ये लग रहा है कि यार ये बच्चा जेन्युइन है, इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। हम लोग यहाँ टेस्ट लेते हैं, मतलब उसमें अच्छा करना भी जरूरी है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मैंने मान लो आपके कहने से बच्चा रख लिया, कल को वो सिलेक्ट नहीं हुआ, तो सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्वेश्चन मेरे पे उठेगा। ऐसा हुआ है मेरे साथ। मतलब जब हम लोग मैट्रिक से मॉडुलस खोले थे तो हमारे पास 3 बच्चे थे, तीनों ही झुंझुनू के हैं, झुंझुनू नवोदय के हैं, तीनों मेरे साथ आए। तो मेरे पास ये था कि यार ये बच्चे कहीं रह ना जाए। तीनों बच्चे आज की डेट में अच्छी कंपनियों में प्लेस्ड हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तीनों आईटी में गए, मैंने अपने घर पे रख के उनको पढ़ाया है। मतलब मेरी मैडम एक रूम में रहती थी, हम एक में 3 BHK फ्लैट में उनको पढ़ाया है। क्यों? मेरा ये नहीं था कि मतलब मुझे बिजनेस नहीं करना था, मेरी नाम जुड़ा हुआ था उन बच्चों से, क्योंकि मेरे कहने पे वो मेरे साथ आए थे। उनका भविष्य नहीं मैं बर्बाद कर सकता था। तो मैं इस चीज को ध्यान रखता हूँ कि नहीं, इमेज टार्निश नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं वैचारिक बहुत स्ट्रांग हूँ, विचारों की मेरे की वैल्यू है, चाहे आप अपनी एलुमनाई में देख लीजिएगा, नवोदय एलुमनाई में, या मेरे समाज में देख लीजिएगा, या मेरे क्षेत्र में देख लीजिएगा, जहां जहां मैं रहा हूं, मेरे विचारों की एक वैल्यू है। मैं पैसे से संपन्न नहीं हूं, लेकिन मैं विचारों से बहुत संपन्न हूं, और विचार जिसके स्ट्रांग होते हैं ना, उसको लोग याद रखते हैं। और सर जैसे कि आपको इस बारे में भी पता हो गया है कि आप हमारे इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंडिया सब कुछ होने जा रहा है, तो हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आप आगे फ्यूचर में मॉड्यूलस का क्या प्लान है? क्या आप ऑनलाइन भी स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं? उसके बारे में बताएं सर। देखिए ऑनलाइन हम लोगों ने कोविड में बहुत अच्छा पढ़ाया है, लाइव क्लासेस भी ली, रिकॉर्डेड भी रहा है, लेकिन हमारा जो है ना ऑनलाइन की तरफ जाने का बहुत ज्यादा मन नहीं है। जी सर। उसका रीजन है कि हमने फेस किया है कि बच्चे मतलब जो हमारे वाले बच्चे हैं, खासकर जो 11th 12th वाले बच्चे होते हैं, वो मैच्योर नहीं होते जी। तो सोशल मीडिया है या कोई भी ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म है उसका वो गलत यूज ही करते हैं। बड़े बच्चों में बहुत सक्सेसफुल है। अगर मान लो आप मान लीजिएगा यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि बच्चा सीईटी की तैयारी करा रहे हैं, वो बच्चा मैच्योर है, उसको पता है सही गलत क्या। हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता सही गलत क्या है, इसलिए हम उसको प्रेफर नहीं करते। हम प्रेफर करते हैं कि हम वो जो गुरु और शिष्य वाला रिलेशन है वो मेंटेन रहे, बोर्ड पे पढ़ाए, क्लास में पढ़ाए, 2-4 थप्पड़ भी लगा देते हैं कभी कभी, वो जरूरी है। और मैं ये इसके बारे में बात करना चाहूंगा सर कि जैसे मॉड्यूलस में बच्चा कोचिंग के लिए आ गया, फीस भर दी उसने, उसके बाद मॉड्यूलस की तरफ से उसको कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाती है? जैसे लाइब्रेरी हो गई या कुछ ऐसी फैसिलिटी? अब हमारे पास ये जो नया कैंपस है हमारा, इसमें मतलब स्पेस बहुत है, तो हमारे पास यहाँ 2 गर्ल्स बॉयज के लिए सेपरेट लाइब्रेरी है जी, नियर बाई हॉस्टल्स हैं, और जो क्लासरूम है एसी क्लासरूम है, मतलब जो एक इंफ्रा चाहिए ना पढ़ने के लिए वो सब कुछ है। मतलब आप किसी भी अच्छी कोचिंग में जाओगे तो ये चीजें मिलती है जो पढ़ने के लिए बच्चे को लिए चाहिए। देखिए बहाने के लिए तो फिर जो नेगेटिव पर्सन होता है, नेगेटिव स्टूडेंट, तो कुछ भी ढूंढ लेगा, लेकिन जो उसको चाहिए बच्चे डाउट, हमारी फैकल्टी मैंने कहा कि नंबर 1 फैकल्टी है, और आईआईटी में 100% आईआईटी फैकल्टी है। और जैसे डाउट क्लासरूम है, टीचर वहाँ डाउट अवेलेबल है, क्लास के बाद 3 क्लास डेली लगती है, तो वो सारी फैसिलिटी, टेस्ट सीरीज है, पीरियडिकली टेस्ट होते हैं 15 डेज में, तो इनफैक्ट मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है सर। सर मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और इस बात के लिए भी दूंगा कि आप
कोटा की बजाय लोग कोटा ना जा करके अलवर में ही अपने घर पर ही स्टडी कर सकें, इसके लिए आप बेहतर प्रयत्न कर रहे हैं और शिक्षा में आपको एक मजबूत स्तंभ भी माना जा सकता है। और मैं ये चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप अगर कोई आखिरी रूप से कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें सर। मैं लास्ट में आप सब लोगों से ये बात कहूंगा, देखिए जो शिक्षित होना मतलब डिग्री नहीं है। शिक्षित होने का मतलब होता है आपके विचार हो, आप उस शिक्षा को प्रॉपर यूज कर पाए। मतलब जो शिक्षित पर्सन है ना, एक मतलब हमारा कोई बुजुर्ग है लेकिन उसको इतना जीवन में एक्सपीरियंस हो जाता है, वो मतलब एक जो होते हैं कि एमबीए वाले से अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। तो अगर अपन शिक्षित है ना, वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। मतलब अगर हम पढ़े लिखे हैं ना, तो वो समाज में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, समाज को उसका फायदा हो। मतलब अगर समाज को आपकी शिक्षा से फायदा नहीं हो रहा, ऐसी शिक्षा का कोई मीनिंग नहीं है। वो शिक्षा डाइवर्जन लाएगी समाज में। मतलब हम लोग अपनी जो सीख रहे हैं ना, उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे अप्लाई करें, तो उससे देश का विकास होगा। और इस देश के अंदर जो है, जो अपन जो सदियों से मिलजुल के रहते हैं, उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं आपका फिर से धन्यवाद करूंगा और दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मॉड्यूलस के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां से ले सकते हैं। और भी कोई किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए सर के बारे में, मॉड्यूलस के बारे में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू।